दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि द्रौपदी जैसी महान और पवित्र स्त्री को इतना बड़ा अपमान क्यों सहना पड़ा था? क्या ये केवल दुर्योधन और दुशासन की क्रूरता थी, या इसके पीछे उसके पिछले जन्म का कोई रहस्य छिपा था? आज की इस कहानी में श्री कृष्ण द्रौपदी को उसके जीवन का ऐसा रहस्य बताते हैं जिसे सुनकर खुद द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, इस रहस्यमयी कथा को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जानिए द्रौपदी के चीर हरण के पीछे छिपा वो रहस्य जिसने पूरे महाभारत का इतिहास बदल दिया। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी और भावुक कथा को। ये कहानी वनवास के पहले साल की है। रात का समय था। चारों ओर घना जंगल और गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कभी कभी पत्तों के सरसराने की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। अंधेरे के बीच केवल एक अग्नि जल रही थी जिसकी लपटें हवा के साथ धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। एक छोटी सी कुटिया में पांडव रह रहे थे और उनके साथ थी द्रौपदी, जो कभी राजमहलों की रानी थी, जिनके सिर पर सोने का मुकुट सजता था। आज वही द्रौपदी जंगल की कठोर धरती पर बैठी थी। उस रात द्रौपदी की आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि उसके हृदय में एक गहरा घाव था और मन में हजारों सवालों का तूफान उठ रहा था। जब भी वो आंखें बंद करती, उसके सामने वही भयावह दृश्य उभर आता। हस्तिनापुर का भरा दरबार, दुशासन की वो क्रूर हंसी और उसका चीरहरण। द्रौपदी का हृदय दर्द से भर उठा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वो व्याकुल होकर बोली, हे ईश्वर, जब मेरा चीर हरण हो रहा था उस दिन सब मौन क्यों हो गए? भीष्म पितामह जैसे धर्मज्ञा भी प्रतिज्ञा के बोझ तले दब क्यों गए? गुरु द्रोण ने आंखें क्यों नीची कर ली? सबके सामने धर्म की बात करने वाले उस दिन सब पत्थर कैसे बन गए? और मेरे पांचों पति, अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा, उस दिन सब कहां चली गई थी? वो मुझे बचा क्यों नहीं पाए? वो आग की लपटों को देखती रही और अंदर ही अंदर टूटती रही। बस एक ही सवाल बार बार उसके मन में उठ रहा था, हे कृष्ण, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या ये मेरे कर्मों या मेरी किसी गलती की सजा थी? तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत प्रेम से मुस्कुरा रहा हो। द्रौपदी ने आंसुओं से भरी आंखों से द्वार की ओर देखा। सामने श्री कृष्ण खड़े थे, पीतांबर धारण किए, हाथ में बांसुरी लिए, मानो कह रहे हों, रो मत मेरी सखी, मैं आ गया हूं। कृष्ण धीरे धीरे द्रौपदी के पास आए। अग्नि की लपटों में उनका चेहरा और भी तेजस्वी दिखाई दे रहा था। द्रौपदी उनके चरणों में गिर पड़ी और सिसकते हुए बोली, केशव, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? मेरे मन में इतने प्रश्न हैं कि जब तक उनके उत्तर नहीं मिलेंगे मेरे हृदय की ये आग कभी शांत नहीं होगी। श्री कृष्ण ने प्रेम से द्रौपदी को उठाया और बोले, पूछो सखी, आज तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मेरे साथ तो ईश्वर ने भी बहुत बड़ा अन्याय किया है केशव। मेरा जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था, फिर भी जब मेरा विवाह हुआ तो मुझे 5 पति मिले। पूरे समाज ने मेरा उपहास किया, लोग मुझे उल्टा कहने लगे। कुछ पल रुककर वो फिर बोली, केशव, मैं एक स्त्री होकर आपसे पूछती हूं, क्या इस संसार में स्त्री का सम्मान केवल शब्दों तक ही सीमित रह गया है? जब वो बेटी होती है तो उसे पराया धन कह दिया जाता है। जब वो पत्नी बनती है तो उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, और जब उसका अपमान होता है तो धर्म और समाज दोनों ही मौन क्यों हो जाते हैं? क्या स्त्री का दर्द किसी को दिखाई नहीं देता केशव? क्या उसके आंसू केवल उसकी कमजोरी समझे जाते हैं? यदि कोई स्त्री अपने सम्मान की रक्षा के लिए प्रश्न उठाए तो उसे ही दोषी क्यों ठहरा दिया जाता है? फिर द्रौपदी फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, केशव, मैंने तो केवल एक पति मांगा था, फिर मेरे भाग्य में 5 पति क्यों लिखे गए? आप तो कहते हैं कि इस संसार में हर कर्म का फल जरूर मिलता है, तो मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि ईश्वर ने मुझे 5 पति दिए? और जब उस भरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था तब सभी महाबली केवल देखते ही रह गए और मेरे 5 पति भी मौन थे। उस दिन तो ऐसा लग रहा था
मानो खुद धर्म भी मौन हो गया हो। बताइए केशव, आखिर मेरा अपराध क्या था? द्रौपदी की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने धीरे से उसके आंसू पोंछे और शांत स्वर में बोले, तू पूछती है कि तुझे 5 पति क्यों मिले, तो सुन सखी, ये तेरे पिछले जन्म के वरदान का परिणाम था। पिछले जन्म में तू एक सुंदर कन्या थी। उस समय तेरा नाम द्रौपदी नहीं बल्कि नल्यानी था। तू ऋषि मुद्गल की पुत्री थी। तू बचपन से ही अत्यंत रूपवती और गुणवान थी। जैसे जैसे तू बड़ी होती गई, तेरे मन में विवाह का भाव जागने लगा। तुझे एक ऐसा पति चाहिए था जो धर्मपरायण हो, बलशाली हो, महान धनुर्धर हो, सुंदर हो और बुद्धिमान हो। लेकिन इस संसार में एक ही मनुष्य में सभी गुणों का होना दुर्लभ होता है। समय बीतता गया और तुझे भय होने लगा कि कहीं मैं अविवाहित न रह जाऊं। इसलिए तूने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निश्चय की। तू सब त्याग कर जंगलों में चली गई और वर्षों तक कठोर तपस्या करती रही। तेरी अटूट भक्ति और कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर अंत में कैलाशपति भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, पुत्री वर मांगो। तब तूने भावुक होकर कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा पति मिले जो धर्मपरायण हो, मुझे ऐसा पति मिले जो बलशाली हो, मुझे ऐसा पति मिले जो महान धनुर्धर हो, मुझे ऐसा पति मिले जो अत्यंत सुंदर हो, मुझे ऐसा पति मिले जो बहुत बुद्धिमान हो। कृष्ण ने धीरे से आगे कहा, सखी, अपने भाव और उत्साह में तूने 5 बार पति मांग लिया और भगवान शिव, जो अपने वचनों के पक्के थे, मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। तुम्हें 5 गुणों वाले 5 पति प्राप्त होंगे। एक में धर्म होगा, एक में अपार बल होगा, एक महान धनुर्धर होगा, एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी होगा और एक अद्भुत ज्ञानी होगा। महादेव के ये वचन सुनकर तुम स्तब्ध रह गई। तुमने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने तो केवल एक पति मांगा था। मैंने तो बस इतना चाहा था कि मेरे पति में सभी श्रेष्ठ गुण हो। मैंने कभी 5 पतियों की कामना नहीं की। तब भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, पुत्री, तुम्हारे मन की इच्छा सच्ची थी, लेकिन तुमने उत्साह में 5 बार पति मांगा और मेरे मुख से निकला वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें 5 पति अवश्य मिलेंगे। ये दंड नहीं, तेरी तपस्या का फल है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तूने जिस पूर्ण पुरुष की कामना की थी, उसके सभी गुण एक ही मनुष्य में मिलना दुर्लभ था। इसलिए विधाता ने तेरी इच्छा को 5 रूपों में पूरा किया। यह सुनकर द्रौपदी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कृष्ण मुस्कुराए और आगे बोले, सखी, तुमने ये भी पूछा था ना कि तुम्हारा चीर हरण क्यों हुआ, तो सुनो, यह भी तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का ही परिणाम था। एक दिन नदी के किनारे एक ऋषि स्नान कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थी और वे भगवान के ध्यान में लीन थे। तभी अचानक तेज आंधी चली और ऋषि का लंगोट उड़कर पानी में बह गया। ऋषि लज्जा और अपमान के कारण वही जल में स्थिर खड़े रह गए। वे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उसी समय तुम वहां से गुजरी। ऋषि को उस अवस्था में देखकर उनकी सहायता करने के बजाय तुम जोर से हंस पड़ी और उनका उपहास करने लगी। ऋषि की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती हुई आवाज में श्राप दिया, कन्या, जिस वस्त्र को देखकर आज तू हंस रही है, याद रखना, एक दिन उसी वस्त्र के कारण तुझे भरी सभा में अपमानित होना पड़ेगा। यह सुनते ही तुम भयभीत हो गई सखी। तुम ऋषि से क्षमा मांगने लगी। लेकिन सखी, ऋषियों का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही कन्या आज द्रौपदी के रूप में जन्मी और वही श्राप हस्तिनापुर की सभा में दुशासन के हाथों सच साबित हुआ। इसी श्राप ने शायद भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महान पुरुषों को भी उस समय मौन कर दिया था। कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, इसलिए कहता हूं सखी, कभी किसी की लज्जा, किसी की गरीबी या किसी की मजबूरी का उपहास मत उड़ाना, क्योंकि कर्म अपना हिसाब ब्याज समेत लौटाता है। इतना कहकर कृष्ण शांत हो गए। द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर श्री कृष्ण वहां से चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी की मजबूरी, गरीबी,
दुख या लज्जा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। समय और कर्म हमेशा अपना फल लौटाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, एक दिन वही अपमान किसी न किसी रूप में उसके सामने लौट कर आता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों का सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। दोस्तों, इस पर आपका जवाब क्या है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।